12 घंटे के अंदर जो है एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि बलूचिस्तान के सरहदी जिला चमन से मुतसिल पाक अफगान बॉर्डर पर जुमेरात की शाम एक बार फिर पाकिस्तानी और अफगान फोर्सेस के दरमियान झड़पें हुई। बॉर्डर पर शदीद झड़पें होती हैं। पाकिस्तानी फोर्सेस जो है उनके ऊपर फायरिंग की जाती है, पाकिस्तान की चेक पोस्टों को निशाना बनाया जाता है और यह हमला ऐन उस मौके पर किया गया है जब हाई लेवल डेलीगेशन पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का इस्तांबुल में मुज़ाकरात के अगले दौर के लिए पहुंचा। पर उनका इस वक्त जो आका मौला है ना जी, वो है भारत। ये सारी अपनी स्ट्रेंथ डिराइव कर रहे हैं भारत से और जो वो कह रहे हैं आंखें बंद करके किए जा रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबर आई है अफगानिस्तान पाकिस्तान रीजन के ऊपर। चमन क्रॉसिंग के ऊपर 90 पाकिस्तानी ट्रूप सरेंडर। पाराचिनार बेल्ट के ऊपर 22 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर करा 2 सेपरेट टैक्टिकल ऑपरेशंस के अंदर। यहां पर ये बेसिकली सराउंड हो चुके थे और कोई इनके पास चारा नहीं था वहां से निकलने, मतलब अपनी पैंटे उतार के निकलने के लिए। पिन बोलतक के एरिया में एक बाजार में लोग जो है वो दौड़ते चले जा रहे हैं। कुछ ने बच्चे उठाए हुए हैं, सामान उठाया हुआ है। खौफ व हरास के अंदर बदहवासी में लोग दौड़ रहे हैं और आप तोपखाने की आवाज भी सुन सकते हैं। 7 अफगान सरबरा मुल्ला खैबतुल्लाह खूनज़ादा जो सुप्रीम कमांडर हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, उन्होंने मुज़ाकरात के हवाले से जो पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के इस्तांबुल में मुज़ाकरात हो रहे हैं उस हवाले से बड़ा क्लियर मैसेज दिया है कि पाकिस्तान की पोजीशन कमज़ोर है। पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि अफगानिस्तान पे हमला वगैरह कर सके। जो अफगान तालिबान बड़ी सारी पतलूने लेके घूम रहा था वो कोई चुराई हुई और इधर उधर की पतलूने नहीं है। वो पतलूने थी 112 पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स की जिन्होंने सरेंडर किया था। जय हिंद। तो दोस्तों, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के 112 सैनिकों की पतलूने उतारी। जी हाँ दोस्तों, और यह खबर सुनने के बाद पाकिस्तानी मीडिया बौखला उठी है और साथ ही भारत को लेकर के पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है वह हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबर आई है अफगानिस्तान पाकिस्तान रीजन के ऊपर। देखिए, ये जब पीछे अभी क्लैशेस हुई थी वहां पर पता ये चला कि 112 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने अपनी पतलून उतार के वहां से भागे थे। बेसिकली क्या मतलब है बोलने का, सरेंडर करा था। अब आपको समझ में आया होगा कि जो अफगान तालिबान बड़ी सारी पतलूने लेके घूम रहा था वो कोई चुराई हुई और इधर उधर की पतलूने नहीं है। वो पतलूने थी 112 पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स की जिन्होंने सरेंडर किया था पाकिस्तान को। चमन क्रॉसिंग के ऊपर 90 पाकिस्तानी ट्रूप सरेंडर। पाराचिनार बेल्ट के ऊपर 22 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर करा। यहां पर ये बेसिकली सराउंड हो चुके थे और कोई इनके पास चारा नहीं था वहां से निकलने, मतलब अपनी पैंटे उतार के निकलने के लिए। This was not a low intensity skirmish. This was basically तालिबान इतना फास्ट चढ़े उस रीजन के ऊपर कि ये पाकिस्तानी पूरी यूनिट कोलैप्स कर गई यहाँ पर and they could not do anything. This tells you 2-3 things. टैक्टिकली अगर बात करें कि इनके पास इतनी प्रिसाइज इंटेलिजेंस है पाकिस्तानी यूनिट्स के बारे में, कहाँ क्या है, कौन कहाँ पर फंसा हुआ है, किसकी सप्लाई चेन पीछे से टूटी हुई है, सब कुछ। एंड ये भी दिखाता है कि पाकिस्तान के पास कुछ बैकअप नहीं था। ये सिर्फ जो सामने वाले थे वो और कुछ नहीं था पीछे। They were basically left अनगाइडेड, मतलब छोड़ दिया था, जाओ यार तुम लड़ो, हमको फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तानी ट्रूप्स को समझ में आया है जो वहां पर फंसे हुए थे कि यार ये तो मारे जाएंगे यहाँ पर, तो भैया उन्होंने हाथ खड़े कर दिया, बोला यार हम नहीं लड़ना चाहते। तालिबान ने जितनी भी गाड़ियां थी उनकी, जितने भी वेपन्स थे और ऑफ कोर्स जितनी भी ट्राउजर्स थी वो सारी ले ली। काफी इसके ऊपर पाकिस्तानी रोए, बहुत रोए, यहाँ तक कि कतर, टर्की और पीछे से कई देशों ने बोला कि यार छोड़ दो यार, कोई बात नहीं, वो बच्चे हैं उनको दे दो वापस, आप पतलूने उतार के दे दो लेकिन दे दो वापस। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पाकिस्तान की आईएसआई ने फोन करा, बहुत सारे फोन करे कि यार इनको छुड़वा दो, यार इनको छुड़वा दो। नोबडी टुक देयर कॉल, क्योंकि इनको पता था ये इसके लिए फोन कर रहे हैं। दे ट्राइड गेटिंग इन टच विद द तालिबान लीडरशिप, हकानी फैक्शन, यकूब फैक्शन, सब के साथ इन्होंने कांटेक्ट करा। इट जस्ट डिड नॉट हैपन। फाइनली जब दोहा और टर्की का जो बैकडोर कनेक्शन है उससे थोड़े फोन गए, अफगानों को थोड़ा ठंडा किया गया। उन्होंने बोला चलो ठीक है यार, अब छोड़ देते हैं, आप इतना लोग बोल रहे हो तो छोड़ देते हैं। और क्वाइटली बॉर्डर पे आके इनको वहां पर छोड़ दिया था। देखिए, तालिबान ने एक चीज बड़ी क्लियरली बोली, देखो यार ऐसा है, अगर ये मैं छोड़ रहा हूं, ये कोई बकवास इन लोगों ने करी दोबारा तो आई विल पुट आउट द एंटायर स्टोरी। ठीक है, तो ऑब्वियसली कुछ बकवास इन लोगों ने करी होगी। कल रात को जब टॉक्स चल रही हैं आपकी इस्तांबुल में, आप इनके साथ बॉर्डर पे लड़ाई खोलोगे तो फिर तालिबान आपके साथ क्या करेगा? यही चीजें निकालेगा, बताएगा कि भैया आपके लोग तो सरेंडर करते हैं हमारे सामने आके, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। कल रात को जब लेट्स कम टू दैट, ये जा रहे थे भैया टॉक्स के लिए वहां पर इस्तांबुल में, वहां पर बड़ी बड़ी टॉक्स होने वाली हैं, वहां पर ये वहां पर वो। शुरू होने से पहले ही इनके डिफेंस मिनिस्टर आके कहते हैं साहब अगर नहीं ठीक हुई तो इट विल बी वॉर। अब आपको बताएं कि ये कोई आसान रास्ता नहीं है, लंबा रास्ता है। और ये भी बताऊं कि ये रास्ता अभी बहुत कुछ इसमें तय होना बाकी है। और ये भी बताऊं कि अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो फिर हमारी अफगानिस्तान से जंग होगी। जाहिर है हमने तो दहशतगर्दों के पीछे जाना है, दहशतगर्दी के पीछे जाना है, दहशतगर्द ठिकानों के पीछे जाना है, तो फिर जाहिर है वो अफगानिस्तान में है और भारत पीछे है, तो जाहिर है फिर तो जंग होगी। लेकिन जंग हो भी गई
और जंग में और हम इंशाल्लाह जीतेंगे, तो फिर उसके बाद भी अफगानिस्तान ने करना यही है, डिमांड्स माननी है। तो बेहतर यही है कि अपनी तिजारत बंद करवाने से रुक जाए, अपनी मईशत तबाह करने से रुक जाए, और अपना जो मुश्किल वक्तों का दोस्त मुल्क है पाकिस्तान, उससे लड़ने से रुक जाए। लेकिन इस वक्त पता है सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि टीटीपी को या बाकी जो दाइश है, अलकायदा हैं, या 27,000 जो लोग हैं जो इन तंजीमों के, कालादम तंजीमों के, उनको तालिबान हुकूमत अपना नजरियाती साथी मानती है। सिर्फ इस साल में आपको बताऊं कि आपको ये तो बता चुका हूं कि तालिबान हुकूमत आने के बाद, जिसको हम अपनी हुकूमत समझते थे, उस आने के बाद 10,500 दहशतगर्द हमले हुए हैं पाकिस्तान पर, अफगानिस्तान की सरजमीन से। अब इसी टाइम पीरियड में, इससे पहले आगे चलने से पहले मैं एक चीज़ आपके सामने रखूं कि हिंदुस्तान के जो इंटेलेक्चुअल हैं, पॉलिटिशियन हैं, बहुत मशहूर, जिनसे आप वाकिफ़ हैं, शशि थरूर ने एक आर्टिकल लिखा है, मेरा ख्याल इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, जिसमें उन्होंने सवाल उठाया पसनी पैराडॉक्स, पाकिस्तान पसनी पैराडॉक्स। और उसमें उनकी खबर ये है, और जाहिर है कि ये शशि थरूर हैं तो ये कोई नॉर्मल रिपोर्टर नहीं है, उनकी खबर ठीक ही होगी। वो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन जो उनके पास है, पाकिस्तान में जनरल आसिम मुनीर की जो टीम है वो अमेरिका को पसनी में एक बेस ऑफर कर रही है, गवादर से को बहुत दूर नहीं। यानी एक तरफ तो गवादर का पोर्ट है जो चाइना के मतलब एक रिलेशनशिप है, और दूसरी तरफ पसनी में अमेरिका को फैसिलिटी जो है वो ऑफर की जा रही है। और शशि थरूर का एनालिसिस ये है कि ये जो बैलेंसिंग एक्ट है पाकिस्तान का, इंक्रीजिंगली बड़ा डिफिकल्ट, वो तो बार बार पाकिस्तान लिखते हैं लेकिन मैं इसको पाकिस्तान नहीं समझता, मैं समझता हूँ जनरल आसिम और उनकी टीम का जो बैलेंसिंग एक्ट है चीन और अमेरिका के दरमियान में, ये बड़ा मुश्किल है, मुश्किल से मुश्किल होता चला जा रहा है। और इसी में इस रिजीम की अनडूइंग है। आई एग्री विद हिम, जनरल आसिम स्ट्रांग रहेंगे बहुत ज़्यादा उतनी देर तक जब तक उन्हें अमेरिका और चीन दोनों की तायद हासिल है, खास करके अमेरिका की। कोई एक ऐसा स्टेप अगर उनका उल्टा हो गया, जिस तरह से जनरल ज़ियाउल हक का हुआ था, तो उसके बाद फिर उनका डाउनफॉल जो है वहाँ से शुरू होगा।